जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं मीहा सिन्हा। गिरिडीह के अहम खबरें देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। गिरिडीह जिले में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ जब कोडरमा कोवाड़ रेल मार्ग पर सलैया स्टेशन के बीच पोल नंबर 9-10 ब्रिज नंबर 207 के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। यह घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग की टीम तत्काल हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। फिलहाल कोडरमा कोवाड़ रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित है। रेलवे कर्मी सुबह से ही बेपटरी हुई मालगाड़ी को वापस पटरी पर लाने में जुटे हुए हैं और राहत व बहाली कार्य तेजी से चल रहा है। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मालगाड़ी के बेपटरी होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल विभाग ने जल्द से जल्द ट्रैक दुरुस्त कर परिचालन बहाल करने की बात कही है। इस हादसे ने रेल सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और रेलवे की तकनीकी टीम पूरी स्थिति का मूल्यांकन कर रही है। गिरिडीह शहर के शास्त्री नगर निवासी प्रिंस कुमार ने जेपीएससी परीक्षा में 60वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। बचपन से ही गिरिडीह में पढ़ाई करने वाले प्रिंस ने प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पाई, फिर CCL DAV स्कूल से 12वीं की और स्नातक की पढ़ाई गिरिडीह कॉलेज से पूरी की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पिता उदय शंकर प्रसाद को दिया, जो हमेशा उन्हें प्रेरित करते रहे। प्रिंस का मानना है कि सफलता के लिए ईमानदारी से तैयारी करना जरूरी है। पुराने प्रश्न पत्रों का लगातार अभ्यास करें और असफलता से घबराए नहीं। खास बात यह है कि प्रिंस ने न केवल खुद सफल हुए, बल्कि अपनी ऑनलाइन क्लास फर्स्ट अटेम्प्ट के जरिए अन्य छात्रों को भी सफलता दिला रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े कई छात्रों ने भी जेपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। गिरिडीह जैसे छोटे शहर से निकलकर जेपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में स्थान पाना प्रिंस की मेहनत, लगन और मार्गदर्शन का प्रमाण है। आज वह युवाओं के जरिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं और उनका यह योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए राह दिखाने वाला है। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ और मैं गिरिडीह जिले से हूँ। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहाँ कहाँ से हुई? मैंने 5 तक अपना एजुकेशन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से किया था। उसके बाद मैंने 6 से 12 CCL DAV से, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से किया। ये सफलता थोड़ा काफ़ी लंबा हो चुका था, तो ऐसे में बिना सहयोग के यहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में मेरे माता पिताजी का काफ़ी सहयोग रहा और साथ साथ पूरे परिवार का सहयोग रहा। कई बार नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने सही सपोर्ट किया और यही कहते रहे कि लगे रहो और कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। और फाइनली रिजल्ट फाइनल आ गया, तो पूरे परिवार का सहयोग रहा, तभी मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। जेपीएससी की तैयारी करते हैं, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर खुद से पहले सवाल पूछे कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी सही में करना चाहते हैं तो खुद आपको जवाब मिल जाएगा। इस एग्ज़ाम में कुछ ईमानदारी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बार बार देखिए, सिलेबस को देखिए और एक अपना रणनीति बनाइए और मतलब कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट चीज़ है। बार बार लगे रहिए। हो सकता है कि सफलता तुरंत ना मिले, लेकिन आप कंटिन्यू है तो आपको पक्का रिजल्ट, पक्का श्योर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। हमने सुना है कि आप कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर? जी, एक्चुअली इसके पहले मैंने 2 बार इंटरव्यू दे चुका था जेपीएससी में। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तो दूसरा इंटरव्यू देने के बाद मेरे पास समय था और मैं पढ़ाई से भी जुड़ा रहना चाहता था। तो इसी बीच मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन खोला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और उसमें मैं अपने साथ खुद भी तैयारी कर रहा था और अपने जो स्टूडेंट है उनको भी गाइड कर रहा था। तो अभी काफ़ी सिलेक्शन 15-20 भी फाइनल उस ग्रुप से भी रिजल्ट आया टोटल। और इस सफलता को पाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो मैं मेहनत किया हूँ, 8-10 साल इसमें समय दिया हूँ, तो वो आज पूर्ण दिख रहा है। और ये जो एक होता है कि कोई भी कार्य व्यक्ति इसलिए करते हैं ताकि उसका रिजल्ट आए, और रिजल्ट मुझे इस बार दिखा तो बहुत खुशी हुई इस बार।
गिरिडीह के पूर्व कांग्रेस विधायक और मजदूरों की मजबूत आवाज रहे ज्योतिन प्रसाद का गुरुवार सुबह बक्सी डी रोड स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई है। युवा कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले ज्योतिन बाबू 1980 तक कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता बन चुके थे और ज्योतिन दा के नाम से लोकप्रिय थी। 1985 में जब पार्टी ने उर्मिला देवी को टिकट दिया तब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ाई लड़ी और करीब 8,500 वोट पाकर कांग्रेस नेतृत्व को अपनी ताकत का एहसास कराया। 1990 में कांग्रेस प्रत्याशी बनकर उन्होंने ओमीलाल आजाद को हराया और विधायक बने। वे अपनी ईमानदारी, सादगी और जुझारूपन के लिए जाने जाते थे। भाजपा नेता लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा, ज्योतिन बाबू जैसे कट्टर ईमानदार नेता अब दुर्लभ है। उनके अंतिम दर्शन में भाजपा नेता रंजन सिन्हा, संजय सिंह, संजित सिंह उर्फ पप्पू, अनूप सिन्हा, कांग्रेस नेता बलराम यादव समेत कई राजनीतिक दलों के लोग उपस्थित रहे। मजदूरों और गिरिडीह ने आज एक सच्चा नेता खो दिया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज पूरे गिरिडीह विधानसभा और गिरिडीह शहर में शोक की लहर चल रही है। हमारे गिरिडीह के पूर्व विधायक और ईमानदार छवि मजदूरों के नेता ज्योतिन्द्र प्रसाद जी आज हम लोग के बीच में नहीं हैं। ये काफ़ी दुख की बात है। इन्होंने अपने जीवन में सादगी पसंद जीवन व्यतीत किया और बराबर ईमानदारी पूर्वक इन्होंने काम किया, मजदूरों के हित में भी काम किया। ये गिरिडीह के लिए बराबर गिरिडीह के इतिहास में याद रखा जाएगा। शहर के बहुत ही जुझारू और संघर्षशील नेता रहे ज्योतिन बाबू, जो कि 90 में इस गिरिडीह विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने, और आज उनका देहांत सुबह 7 बजे हो गया। पूरे शहर के हर दल के लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं और उनका व्यवहार ही उनकी पहचान थी। शहर में उनको सर्वसुलभ और साधारण नेता माना जाता था। कभी भी वो किसी गाड़ी वाहन का पैदल भी चलना है तो पैदल भी किसी काम के लिए वो डीसी ऑफिस पहुंच जाते थे और उनका व्यवहार सभी से बहुत अच्छा था। हम सब बहुत महमात हैं। अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ज्योतिन बाबू की आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें। आज गिरिडीह विधानसभा के महान मजदूर नेता, भूतपूर्व विधायक श्री ज्योतिन प्रसाद जी का आज निधन हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार काफ़ी मर्माहत है और इस दुख के घड़ी में हम इनके परिवार के साथ हैं। हम चाहते हैं ज्योतिन बाबू को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए शोक संपन्न परिवार को सही से रहे। उनके दुख के घड़ी में हम लोग साथ हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के धोबनी गांव में मशरूम फैक्ट्री द्वारा जबरन कचरा फेंके जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मना करने के बावजूद प्रदूषणकारी कचरा न सिर्फ सड़क किनारे बल्कि कुछ ही निजी जमीन और जल स्रोत के पास भी फेंका गया है, जिससे कुएं का पानी भी प्रदूषित हो गया है। पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने गुरुवार को गाँव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। यादव ने कहा कि यह मामला गंभीर है, खासकर तब जब प्रशासन के निर्देशों के बावजूद कचरा अब तक नहीं हटाया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि जिस जमीन पर फैक्ट्री बनी है वह पहले ही खंडोली डैम के लिए अधिग्रहित की जा चुकी थी। ऐसे में उसकी बिक्री और उस पर निर्माण भी जांच का विषय है। यादव ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों में कचरा नहीं हटाया गया तो प्रभावित दलित परिवारों को समाहरणालय के समक्ष धरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मौके पर शंकर दास, बिरजू दास, मीना देवी समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। इस समय बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हम फिटकुरिया पंचायत के धोबनी गांव में हैं और यहाँ दलित भाइयों की पूरी एक आबादी है और इसी जगह पर जो मशरूम फैक्ट्री और एक अंडा फैक्ट्री जो बगल में बना है और उनका कचरा यहाँ जबरन फेंका जा रहा है। और मेरे साथ ये शंकर दास जी हैं, इधर ये बिरजू दास जी हैं और भी लोग हैं। इन लोगों के मना करने के बावजूद भी इनकी जमीन पर जिस तरीके से एकदम रंगदारी पूर्ण तरीके से गाँव के कुछ दलालों के साथ सांठगांठ करके जो कचरा फेंक करके इनकी जिंदगी में जहर घोलने का जो काम किया जा रहा है यह गलत है और हम समझते हैं कि प्रशासन को इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल दोषी के ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए।
गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के खोजा टोल गांव में मंगलवार को जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जब दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे व धारदार हथियार चले। देखते ही देखते दोनों ओर से लोग भाला तलवार लेकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। इस हिंसक झड़प में कूनी मेहता, सुखनी देवी, संजय मेहता, कौशल्या देवी और गुंजा कुमारी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से कूनी मेहता और सुखनी देवी को गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व से ही जमीन को लेकर तनाव था, जो मंगलवार को हिंसा में बदल गया। मामूली गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही देवरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गांव में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गुरुवार को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य आनंद कमल द्वारा तुलसीदास जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि से हुई। बच्चों ने तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए रामचरितमानस की चौपाइयों की सुंदर प्रस्तुति दी। प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि तुलसीदास जयंती केवल एक संत की जयंती नहीं बल्कि यह भारतीय भक्ति साहित्य की गौरवशाली परंपरा का उत्सव है। उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी की रचनाएं भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है और आज भी धर्म, नैतिकता और भक्ति के अमूल्य स्रोत बनी हुई है। विद्या भारती की योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें कक्षा द्वितीय तृतीय के लिए सुलेख, चतुर्थ पंचम के लिए चित्रकला तथा षष्ठ से दशम तक के विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता शामिल रही। इस आयोजन में समस्त आचार्य दीदीगण की गरिमामयी उपस्थिति रही। Forgiveness and self-control. These values are important for personal growth and harmonious society. Let us reflect on his teachings and his life to apply them in our own life. Make this legacy continue to inspire and guide. गिरिडीह के शीतलपुर वार्ड नंबर 12 निवासी उपेंद्र कुमार ने जेपीएससी में 258वां रैंक हासिल कर वित्त आयोग में चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर सहयोग समिति सीओडी के सदस्यों ने उनके आवास पहुंचकर मिठाई, बुके व माला पहनाकर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। समिति के संरक्षक शशिभूषण शर्मा ने कहा कि उपेंद्र ने सीओडी शीतलपुर का नाम पूरे झारखंड में बढ़ाया है और हम सबको उन पर गर्व है। इस अवसर पर बैंक अधिकारी यमुना लाल रजक, जिनकी पदोन्नति कर्मचारी से अधिकारी पद पर हुई है, वो भी माला व बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होकर उपेंद्र ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और ईमानदारी को देते हुए युवाओं से निरंतर प्रयास की अपील की। उनके इस सफलता से माता पिता सहित पूरे शीतलपुर गांव में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई है। इस कार्यक्रम में समिति के संयोजक चुनमुन राम, अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, सचिव श्याम कुमार सहित ललन रजक, सुभाष कुमार, रंजीत रजक, उदय रजक व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। इस बार 11 to 13 जेपीएससी में मुझे 258 रैंक और झारखंड फाइनेंस सर्विसेज अलॉट हुआ है। मैं सीओडी के सहयोग समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये सम्मान आज दिया है और मैं आगे भी पढ़ता रहूँगा। यूपीएससी की मैं तैयारी करता हूँ और सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। सीओडी सहयोग समिति के सभी सदस्य हम लोग हमारे यमुना लाल रजक सर के सुपुत्र की कामयाबी के लिए हम लोग आज यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि सीओडी शीतलपुर और इस एरिया के बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात हम लोग के लिए भी है, ताकि और लोगों और बच्चों को ये प्रेरणा जो है मिल सके। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, हम लोग हमारी समिति ने पहले भी इस कदम को आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी काम करेंगे। अभी हम लोग अगले सप्ताह अगस्त महीने में सोच रहे हैं एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी हम लोग एक करने वाले हैं आयोजन। और हम इस समिति की तरफ से हम यही आशा रखते हैं कि सारे बच्चे ये उपेंद्र जी से कुछ जो है प्रेरणा लें और आगे बढ़ने का कार्य करें। इसमें हमारे समाज, हमारे मोहल्ले, हमारा गिरिडीह टाउन, गिरिडीह जिला का नाम रोशन हो। और ये बहुत खुशी की बात है हम सभी लोग के लिए कि
हमारे ये उपेंद्र जी जैसे जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जिनके पिताजी एक बैंक में कर्मचारी थे, अभी बैंक में अभी भी कार्यरत हैं, अभी ऑफिसर हैं। और इन लोगों आगे जितने भी बच्चे हैं इनसे प्रेरणा लें कि किस तरह से मिडिल क्लास के बच्चे भी जो जिनके पिताजी संघर्षरत रह के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि वे सारे माता पिता इस चीज़ को, हर किसी के दिल में हसरत होता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। ये बहुत खुशी की बात है और इससे सभी एक प्रेरणादायक कार्य हुआ है ये, और ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और हम अपने सहयोग की समिति की तरफ से पुनः इनको बधाई देते हैं। गिरिडीह व गांडे विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं से वंचित गरीबों की आवाज उठाने को लेकर भाकपा ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मंगलवार को पपरवा ताड़ स्थित जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में माले जिला सचिव अशोक पासवान ने कहा कि हर गांव में पार्टी के 5 कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे करेंगे और जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनकी सूची तैयार कर उपायुक्त कार्यालय में आवेदन सौंपा जाएगा। किसान नेता पूरन महतो ने चेतावनी दी कि गरीब और दबे कुचले वर्गों के साथ अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेश सिन्हा और कन्हई पांडे ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में जनता की अनदेखी और भ्रष्टाचार पर माले चुप नहीं बैठेगी। इस मौके पर कॉमरेड ए.के. राय की स्मृति दिवस और चारू मजुमदार के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर भी सम्मान पूर्वक स्मरण किया गया। फैक्ट्रियों में मजदूरों के शोषण, वेतन भेदभाव और मशीनों से रोजगार छीनने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। माले नेताओं ने अगस्त में उपायुक्त से मिलने से पहले बड़े मार्च की घोषणा की है। 28 जुलाई तक शहादत सप्ताह मनानी थी। आज हम लोग पूरा गिरिडीह विधानसभा, गांडे विधानसभा के तमाम कैडर्स जमा होकर इसको संपन्न किए हैं और केंद्र सरकार का जो नौटंकी चल रही, गरीब विरोधी जो उसका चल रहा अभियान, उसके खिलाफ एक संघर्ष का ऐलान किए हैं। एक फेज हम लोग 4 अगस्त को मिलेंगे अपने अपने वीडियो के पास और यहाँ जिला मुख्यालय में 13 अगस्त को मिल के ज्ञापन सौंपेंगे। गिरिडीह कार्यालय में, भाकपा माले के कार्यालय में एक बैठक हुई और उसमें गिरिडीह विधानसभा के ग्रामीण इलाकों से प्रखंड समिति के आपके और तमाम जो गांडे विधानसभा और गिरिडीह विधानसभा में बैठे थे, अब तक जितना कार्यक्रम उसकी समीक्षा होगी और साथ ही साथ अब से हम लोग दोनों विधानसभा में खासकर जो सरकारी योजनाएं किनको मिला है किनको नहीं मिला उसका सर्वे करेंगे और जोरदार प्रदर्शन के साथ आखिर इनको क्यों नहीं मिला, चाहे वो विकलांग का बात हो, चाहे अबू आवास की बात हो, मतलब कि हम जो दिखाते हैं कि दिखते हैं कि ये आवास मिला है 100% जा रहा है, चाहे मैयर समाज, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग सर्वे करके और ए.के. राय का शहादत दिवस का अंतिम दिन हम लोग समापन दिवस के दिन के रूप में जिला कार्यालय गिरिडीह पपरवा टाड़ में मनाए और यहाँ से तमाम साथी जो आए थे वो घोषणा किए हैं कि जो गरीब गुरबा को, जिसको वंचित को जो कॉलोनी नहीं मिला है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, अबू आवास नहीं मिला है, उन लोगों को लिस्ट बना करके और 4 तारीख को प्रखंड कार्यालय में हम लोग वीडियो गिरिडीह के सीहोडी स्थित सिटी हॉस्पिटल में एक दिवसीय बोन मिनरल डेंसिटी जांच चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर ए.के. वर्मा ने 40 मरीजों की जांच कर उन्हें उचित सलाह और जरूरतमंदों को दवा प्रदान की। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों से संबंधित समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से समय समय पर जाँच की सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर ने यह भी बताया कि नियमित जाँच से बीमारियों की समय रहते पहचान हो सकती है और खान पान में सुधार कर इन समस्याओं से बचा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें बड़ी राहत मिलती है। आज भी सिटी हॉस्पिटल सिरोडी गिरिडीह में फ्री मेडिकल चेकअप सराउंडिंग कैंप का आयोजन किया गया, जहां बोन मिनरल डेंसिटी के जरिए लोगों का जांच कर उचित सलाह और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किया गया। साथ ही लोगों को सलाह दिया गया कि आने वाले दिन में जो कैल्शियम की कमी के कारण लोगों को लोअर बैक पेन होता है और जो लोग दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए गरीब
गुर्बों के लिए समय समय पर इस तरह का कैंप का आयोजन किया जाएगा। भी सिटी हॉस्पिटल के जरिए हम सभी इस तरह का एक प्रत्येक मंथ इस तरह का कैंप लगाकर लोगों को सेवा प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। ऐसे ही प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।